आज का कलाम हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। यस हालेलुया। अब आप तेरी शुक्रगुजार, तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया हालेलुया। वक्त आप पहुंचा है कि हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को सुने। आप सबकी भरपूर तालियों में कलाम खुदा को वेलकम करेंगे। सभी तशरीफ रखेंगे। मसीह यस्सु का फजल और वो इत्मीनान जो समझ से बाहर है हमेशा हमारी रूहों के साथ हो। आज का मजमून लिखा है पूरी पूरी नजात। क्या है जी? किसके वसीला से जी? मसीह यस्सु के वसीला से। ठीक है जी। मैं चाहूंगा पहले ऊपर टाइटल पढ़ते हैं। ठीक है जी। पहले बाई लोग देखेंगे। कंप्लीट सल्वेशन इज थ्रू क्राइस्ट। नहीं, आप बोलेंगे भाइयों को कहा है? सल्वेशन। चलो उर्दू में देख जी। भाई थोड़ा का रास्ता दें जी, जरा छोड़ दे जरा इनको जरा जी। भाई लोग देखें पहले टाइटल। कंप्लीट और इसकी उर्दू क्या है जी? पूरी पूरी नजात मसीह के वसीला। जात किसके वसीला से है जी? मसीह वसीला से। किसके वसीला से जी? मसीह के वसीला से। तो फिर हम सुर्खियों को देखेंगे। ठीक है जी। पहली सुर्खी क्या है जी? नजात की राह। फिर हम देखेंगे दूसरी सुर्खी, शरीयत में नजात की तलाश। फिर हम तीसरी देखेंगे जी जी पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और 10वीं, 11वीं और 12वीं और 13वीं। यस्सु क्या चाहता है? और पहली मैं चाहूंगा नजात की राह जी। पहली सुर्खी क्या है जी? नजात की राह। इस पर हम स्टडी करते हैं। नजात की राह। नजात की राह हमोराबी आदम से लेकर यूहन्ना तक, आदम से लेकर यूहन्ना तक इस पूरी नजात की तलाश थी। कौन सी नजात की? पूरी नजात की राह की तलाश थी। और उस नजात की राह देखते थे। क्या देखते थे जी? राह देखते थे। पैदाइश की किताब में हमें मिलता है हमोराबी अहद में शरीयत से पहले भी लोग इस नजात की राह देखते थे। जो नजात पूरी पूरी नजात है, पूरी नजात होनी चाहिए। नजात का तस्वर हमोराबी में भी था, नजात का तस्वर शरीयत में भी था। और पूरी नजात कहां मिली? यस्सु मसीह के अहद में, जिसको हम कहते हैं 9वें पॉइंट पर है फजल का अहद। उसमें पूरी पूरी नजात है। किसके वसीला से? मसीह यस्सु के वसीला से जी। मैं चाहता हूं पैदाइश की किताब निकालिए। अब ये राह देखना चाहता है किसकी? नजात की जी। पैदाइश की किताब निकालिए जी और उसकी 18वीं आयत मुकद्दस पढ़िए। ऐ खुदावंद मैं तेरी नजात की राह देखता आया हूँ। ऐ खुदावंद मैं तेरी, ये कौन शख्स है? याकूब। अभी इस्राइल सुलभ में है,
अभी इस्राइल सुलभ में है। ये हम्मुराबी नूह के दौर से, आदम से लेकर जब बागे अदन में गुनाह हुआ, जब बागे अदन में जलाल से महरूम हुआ और बागे अदन से नजात की कमी आ गई। कैसे? जब उसने गुनाह कर लिया। नजात होता है रहाई। अब उस पर मौत भी बादशाही कर रही है, यहां तक बीमारियां भी बादशाही कर रही हैं। अब जो उसके परिंदे, जिनको उन्हें नाम रखा जिसने, आदम ने, उनका, वो भी उस पर बादशाही कर रहे हैं। चपाइयों का उसने नाम रखा, वो भी उस पर बादशाही कर रहे हैं। मछलियों का नाम उसने रखा, वो भी उस पर बादशाही करते हैं। अब आदम भी चाहता है नजात पाई जाए, अब नूह भी चाहता है नजात पाई जाए। नजात तो मिलती थी, पूरी नहीं। क्योंकि इसलिए वो कह रहा है मैं उस नजात की राह देख रहा हूं। नजात की राह देने वाला एक ही शख्स है और वो है अजली यीशु मसीह। एक ही है खुदा का बेटा जो खुदा है, खुदा का बेटा जो खुदा है। वो पूरी नजात देता है, वो पूरी नजात देता है। और हम्मुराबी में भी इंतजार किया जा रहा है अभी उस नजात। कौन सी नजात की राह का? पूरी नजात, जिसमें पूरी हो, जिसपे मौत को शिकस्त हो। क्या किसी अहद में मौत को शिकस्त दी गई? किसी बंदे का बताओ, आदम से गिनना शुरू करो और यूहन्ना तक लेकर आओ, सब पर मौत ने हुकूमत की। बीमारियों ने हुकूमत की, परेशानियों ने हुकूमत की। नजात पाते थे या गुलामों से नजात पा लेते थे या दुश्मनों से नजात पा लेते थे। नजात का मतलब क्या है? नजात का मतलब होता है रहाई। रहाई भी चाहिए तो पूरी। अगर कोई पूरी रहाई चाहता है तो वो यीशु मसीह के पास आए। बगैर यीशु मसीह के रहाई नहीं, बगैर जीसस के रहाई नहीं। इसलिए हम दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं जी। शरीयत में नजात की तलाश, शरीयत में नजात की तलाश नबी करते थे। नबियों की बाबत भी है, नूह भी, इब्राहिम भी, जितने भी, यहां तक हनूक भी जो खुदा को पसंद आया। चलने का तस्वर, नजात पाए, खुदा के साथ चलने का मकसद तो यही, हम नजात पाए। वो खुदा को पसंद आया, पूरी नजात उसने भी नहीं पाई। खुदा के साथ चलता था, खुदा को पसंद था, पूरी नजात नहीं पाई। पूरी नजात बगैर यीशु के नहीं। तो वो पसंद आया तो अच्छे मकाम में चला गया। कौन से अच्छे मकाम में चला गया? आलमे रवा में। एलिया भी पसंद आया, वो भी आलमे रवा में चला गया। नबी भी तलाश करते थे। अगर कोई आदम को नबी कहे तो नबी आदम भी तलाश में था, आदम को भी निजात पूरी ना मिली। जितने नबी आप गिन सकते हैं, आपकी लियाकत है, आपकी स्टडी है, आपकी हिकमत है, वो सब नबी इस पूरी निजात की तलाश में थे। तो आप इस बात की शुक्रगुजारी करें, आपको यीशु के वसीला से पूरी निजात मिली है। आपकी रसाई आलमे बाला पर है, आपकी रसाई आलमे बाला पर है। तो हम देखते हैं पतरस का खत, पहला बाब, पतरस पहला बाब और उसकी 10वीं आयत क्या मुनादी करता है जी। इसी नजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की। जी, नबियों ने क्या की जी? तलाश। इसी नजात की बाबत जो पूरी नजात है, पूरी नजात, पूरी नजात जो है, पूरी नजात, इसकी नबियों ने क्या की? तलाश। क्योंकि पूरी नजात के लिए आदमी को सेट किया जाता था, आदमी सेट होने की कोशिश में किया जाता था। आदमी पुराना जो है वो पूरी नजात नहीं पा सकता, नबी क्यों ना हो।
बगैर यीशु के नबी भी पूरी निजात नहीं पा सकता। कोई भी नबी, कोई भी नेक, कोई भी सखावत करने वाला, कोई भी इबादत करने वाला, कोई भी रियाजत करने वाला, कोई भी स्टडी करने वाला बगैर यीशु के पूरी निजात नहीं पा सकता। पूरी निजात पाने के लिए यीशु ने कहा भी, तुम किताबे मुकद्दस में जिंदगी ढूंढते हो, मैं जानता हूं किताबे मुकद्दस मेरी बाबत गवाही देती है। मैं जानता हूं किताबे मुकद्दस मेरी बाबत गवाही देती है और जिंदगी पाने के लिए तुम मेरे पास नहीं आना चाहते। जो यीशु के पास आएगा, जो ये यकीन करेगा यीशु निजात देगा, जो यीशु पर ईमान लाएगा वो पूरी निजात पाएगा, रहाई वो पाएगा। किस किस चीज से? बीमारी से रहाई पाएगा। एक बड़ी बात, बीमारी से भी लोग शफा पा लेते थे, मुर्दे भी जिंदा कर लेते थे। पहले अहदों में यीशु से पहले मुर्दा भी जिंदा हुए, मौजज़े भी हुए हैं, सब कुछ हुआ है। एक काम नहीं हुआ, इंसान पुराने का पुराना रहा, इंसानियत पुरानी की पुरानी रही। यीशु मसीह ने आकर अपनी इंसानियत दी और वो इंसानियत जो खुदा में तैयार की गई, पकीजगी में तैयार की। आपके पास इंसानियत कौन सी है बच्चों? आपके पास कौन सी इंसानियत है? वो किसकी है? खुदा के मुताबिक पाकीज़गी में, वो खुदा के मुताबिक और पकीजगी में और सच्चाई में तैयार की गई है। और जिसके पास खुदा वाली इंसानियत है, खुदा वाली जिंदगी है, खुदा वाली बशर, खुदा वाली इंसानियत है, लिखा पुरानी इंसानियत को उतार डालो बल्कि नई इंसानियत को पहन लो। और नई इंसानियत ही है जो कहां लेकर जाती है? आलमे बाला पर। नबी इसकी तलाश में थे, नबी चाहते थे, नबी जानना चाहते थे। यहां तक पतरस ने यह कहा, इस बड़ी निजात की बाबत फरिश्ते भी आरजू रखते थे। फरिश्ते भी, भाई इतनी बड़ी निजात से गाफर रहकर क्यों कर बच सकते हैं? अगर कोई इतनी बड़ी निजात से और कामल निजात से, कामल मसीह से गाफर रहे तो वो निजात नहीं पा सकता। लोगों की ख्यालात है क्या बनेगा, हमें यकीन है, आपको यकीन होना चाहिए। जिसका यीशु पर क्या है जी? ईमान। आपका यीशु पर ईमान है जी? बुलंद आवाज से बोलेंगे, आपकी निजात है। क्या आपका भाइयों का ईमान है यीशु मसीह पर? तो आपकी क्या है जी? निजात। आपकी क्या है जी? निजात। कौन सी निजात? पूरी निजात। पूरी निजात कैसी है? इस इंसानियत से निकाला और अपनी इंसानियत दी, और इस आलम से निकाला, रूहों के आलम में नहीं लेकर गया, ना इस आलम में रहने दिया, ना रूहों के आलम में रहने दिया, बल्कि नूर के आलम में ले गया, जलाल के आलम में ले गया, बादशाही के आलम में ले गया। इतनी बड़ी निजात दी है। इसी के हवाले को, इसको सपोर्ट करते अब्रानियों में भी बड़ी खूबसूरत बात है जी, क्योंकि मौत नबियों पर भी थी। 7वें बाब की आयत है 8वीं और 19वीं आयत मुकद्दस। हाँ जी, 18। वर्ष पहला हुक्म कमजोर और बेफायदा होने के सबब से मंसूख हो गया, क्योंकि शरीयत ने किसी चीज को कामल नहीं किया। शरीयत ने कामल निजात नहीं दी। शरीयत ने किसी को कामल नहीं किया, और ना कामल क्यों नहीं कर सकी? सबब क्या था? वजह क्या थी? तरीका क्या था? क्योंकि कमजोर थी। तो कमजोर क्यों थी? जिस्म के सबब से। किसके सबब से जी? जिस्म के सबब से क्या थी? कमजोर। तो अहद भी क्या हो गया? मौकूफ। शरीयत का अहद क्या? मैं नामे की बात नहीं कर रहा जी,
मैं अहद की बात कर रहा हूं। अहद महकूफ हुआ, क्या हुआ जी? कमजोर होने के सबब से मकूफ हो गई, तो किसी को कामल ना कर सकी, किसी को मुकम्मल और पूरी नजात ना दे सकी। शरीयत पूरी नजात नहीं दे सकी। मूसा बड़ा अच्छा बंदा था, मूसा ज़बरदस्त नबी था। खुदा की बाबत खुदा खुद कहता है, मेरे मूसा जैसा इस घराने में कौन है? कोई नहीं। तो वो भी पूरी निजात नहीं पा सका, वो भी आलमे रवा पर रहा। उसकी लाश पर भी फरिश्ते बहस करते रहे। वो कहते थे हमारे, खुदा के फरिश्ते कहते थे हमारे, शैतान के फरिश्ते कहते थे ये लाश हमारी है, और खुदा के फरिश्ते कहते थे ये हमारी है। पूरी निजात वो भी नहीं पा सका। पूरी निजात बगैर यस्सु के लहू से नहीं, बगैर यस्सु मसीह के नहीं। फिर पूरी निजात के दावेदार हम हैं जो यस्सु पर ईमान लाए। उनको खुशखबरी सुनाई गई है। यस्सु ने जाकर मुर्दों में भी खुशखबरी सुनाई। यस्सु मसीह ने आलमे बाला पर जाकर भी खुशखबरी सुनाई, ताकि वो जो मसीह से पहले थे, जो मसीह का इंतजार कर रहे थे, जो आसी थे, जिनकी आस थी, हमारे पास तो बड़ी उम्मीद भी है, बल्कि हमारे पास तो बड़ी हकीकत भी है। अब हमारे अहद में हकीकत है, क्योंकि वो अहद कमजोर था। किसके सबब से? मौत के सबब से। जितनी मर्जी नेकियां कर लेते थे, गुनाह उन पर हुकूमत ही करता रहता था, क्योंकि इंसान भी पुराना था। इंसान भी पुराना था। अगर हम देखें ना, जो हमने आयत लिखी है, पूरी निजात मसीह यस्सु के वसीला से। मैं चाहता हूं वो अब्रानियों 7वें बाब की 25 आयत भी जरा पढ़ ली। इसी की 25 आयत, हाँ जी, 7वें की 25। इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं, वो इन्हें पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा जी। यीशु मसीह है जो पूरी निजात दे सकता है, कोई और है ही नहीं। और कोई है ही नहीं जो पूरी निजात दे, और किसी का दावा भी नहीं है पूरी निजात दे सिवाय यीशु मसीह के। यीशु मसीह ही, और रूह कुद्दस भी यही कह रहा है, अगर कोई पूरी निजात दे सकता है वो है यीशु मसीह। मसीह मसलूब, बगैर मसीह मसलूब के निजात नहीं। पूरी निजात मसीह यीशु दे सकता है। शरीयत कमजोर रहकर ना कर सकी, बल्कि लिखा है खुदा के बेटे ने किया। शरीयत कमजोर होकर पूरी निजात ना दे सकी, बल्कि खुदा के बेटे ने किया। बल्कि खुदा ने खुद किया, क्योंकि अपनी जात को, अपने कलमा को मुजस्सम कर मकसा मरियम के रहम में आया, और वहां उसने इंसानियत को पहना। तो पूरी निजात इंसान को दी है, क्योंकि पुरानी इंसानियत से भी निजात। किससे निजात जी? एक बंदा दिखा दो जिसने बगैर यस्सु के इंसानियत से निजात पाई हो, पुरानी इंसानियत से, जो गुनाह आलूदा है, जो शहवत आलूदा है, जिसकी बाबत यहूदा के खत में लिखा है ये पुरानी इंसानियत शहवत से खराब हो जाती है। किससे खराब हो जाती है? शहवत से खराब हो जाती है, ख्वाहिश से खराब हो जाती है, मिट जाती है, क्योंकि ये तो आप ही मौत के कब्जे में है पुरानी इंसानियत। तो यीशु ने पुरानी इंसानियत से भी निजात दी, बीमारियों से भी निजात दी, और गुनाहों से भी निजात दी। कैसी निजात दी? क्या लिखा है? देखो खुदा का बरा सब जहान के गुनाह उठाए ले जा रहा है, और हमारे गुनाह कहाँ दूर फेंक दिए, जैसे पूरब से पश्चिम दूर है। दूसरा पॉइंट है, क्या खतने से निजात है? बहस थी शरीयत में। यीशु को कबूल कर लिया। किसको कबूल कर लिया जी?
यस्सु को कबूल कर लिया, कलीसिया में शामिल हो गए, कलीसिया में चले गए और कुछ इल्म वाले भी थे, कुछ भाइयों में शामिल हो गए। तो वो कहने लगे भाई खतने से नजात है। सुनिए, खतने से नजात नहीं, खतने की तालीम जो थी वो शरीयत में थी, वरना तो शरीयत वालों को नजात मिलती, खतना तो उनका भी होता है। आपके इर्द गिर्द वाले लोग हैं वो भी खतना करवाते हैं, नजात उनकी भी नहीं। हर 5 मिनट बाद, हर घंटे बाद तौबा करते हैं हमें माफ किया जाए। नजात का तो तस्वर है उनमें, मिली का नहीं। हिंदू के पास भी मिली नजात का तस्वर नहीं, सिख के पास भी नहीं, एक ही है। कौन? यस्सु मसीह के मानने वाले और उम्मत या और एक लफ्ज बड़ा खूबसूरत है, मजहब, दीन। एक ही दीन है जो पूरी नजात का तस्वर देता है। वो दीन आलमे बाला से शुरू हुआ, वो खुदा के प्रोग्राम में था, खुदा के इरादे में था, खुदा के पास था। वो उसने अपने बेटे को अजल से कुर्बान कर कर लिखा, जो उस पर ईमान लाएगा वो नजात पाएगा। एक दीन बना कर दिया है, उनके पास दावा है जिनका ईमान है भाई मैं यस्सु में है, मुझे यस्सु ने नई इंसानियत दी है, मुझे नई जिंदगी दी है, मुझे गुस्ल दिया है। तो खतने से नजात नहीं होती तो शरीयत वालों को होती। सबका खतना हुआ, इब्राहिम का खतना हुआ, ईमानदारों का बाप है। मूसा का खतना हुआ, मूसा के बच्चों का खतना हुआ, सबका खतना हुआ। वो तो शरीयत में शामिल ही नहीं हो सकता था, यहूदियत में आ ही नहीं सकता अगर खतना ना हो। उनके अहद का निशान भी यही है, खतना। तो नजात पूरी नहीं, इसलिए सवाल बनाया गया, क्या नजात से, खतने से नजात है? बहस और ईमाल की किताब में जरा देखिए, इमाल है जी 15वां बाब और आयत नंबर 1 जी, पढ़ दिए। फिर बाद लोग यहूदा से आकर भाइयों को तालीम देने लगे कि अगर मूसा की रस्म के मुताबिक तुम्हारा खतरा ना हो तो तुम नजात नहीं पा सकते। भाई मूसा ने तो खुद नजात नहीं पाई, पूरी आलमे रवा तक रहा। तो उसकी तालीम से, शरीयत से भाई आकर क्या तालीम देने लगे, भाई खतना करोगे तो फिर नजात मिलेगी। तो भाई आप तो खतना नहीं करते, आपका यस्सु पर ईमान है। लिखा ना कोई मख्तून रहा ना मख्तून रहा, मख्तून तो हम हैं। भाई खतना तो हमारा हुआ है, इनका खलड़ी वाला खतना, हमारा रूहानी खतना। खतने का मतलब है कट लगाना, काट देना, खलड़ी उतार देना। तो आपकी तो पूरी इंसानियत उतार डाली। ये सिर्फ खतना उतारते थे, खलड़ी उतारते थे, तो आपके अहद ने आपकी सारी की सारी इंसानियत उतार डाली और सलीब पर कीलों से जड़ दी और उन पर फतह भी का शादियाना बजाया। आपकी पूरी पूरी इंसानियत उतार डाली और आपको फिर नई इंसानियत दी। इसकी शुक्रगुजारी करें, इसका मकाशफा मिले आपको। दुआ करें मुझे नई इंसानियत का मकाशफा मिल जाए, क्योंकि मुझे पूरी पूरी निजात मिली है, इसलिए मेरी पुरानी इंसानियत उतारी गई है। बताओ किसने पुरानी इंसानियत उतारी है जी? वेरी गुड। पुरानी इंसानियत किसने उतारी है? वेरी गुड। आप तो फिर नए इंसान हैं, नए इंसान आसमान की बादशाही में जाएंगे, पुराने नहीं। पुराना आलमे रवा में ही रहेगा। नेकियां कर लवे, खाने खिला दे, यतीमों को पैसे दे दे, यहां तक ईदी सेंटर बना दे, कुछ भी कर ले, यतीम खाना बना ले, बेशुमार चर्चों की बिल्डिंगें बना ले, जब तक यस्सु को कबूल कोई ना करेगा तो पूरी निजात नहीं मिलेगी। पूरी निजात की बेस अच्छे काम नहीं, अच्छे काम करने चाहिए।
अच्छे कामों की कोई शरीयत मुखालफ नहीं। बेस अच्छे काम नहीं, बेस कौन हो? खुदा का बेटा यीशु मसीह। पूरी निजात की बेस कौन हो जी? बोलिए कौन? अपने पड़ोसियों को जाकर कहो, भाई पूरी निजात पाना चाहता है तो खुदा के बेटे को कबूल कर। तो देखो बिशारत का काम होगा या नहीं। हमने बिशारत करनी है उनके घरों के जिनके पास बिशारत है। हम दूसरों को भी बिशारत दें, भाई पूरी निजात। और चरनी में खुरली का तस्वर होता है या नहीं जी? खुरली का, जानवरों की। तो खुरली में क्या होता है लियास भाई? खुरली में क्या होता है? चारा, पट्ठे, है ना जी। ते बेचारियां दा की बन गया? चारा। खुरली च कौन आ गया? चारा। कोई चारा आया, कित्थे दा चारा आया? चारा, बेचारियां दा चारा, बेचारियां दा चारा। यीशु मसीह चरनी में आया, बेचारियां दा चारा। चारा साडा कोई चारा ही कोई नहीं। ओ भाई साडा चारा है, चारा भी है, चारा भी है, लंगर भी है। यीशु मसीह। और चारा कौन सा? आलमे वाला का चारा आ गया, बेचारियां दा चारा आ गया चरनी में। तो वो आया है, उसने अपनी जलाल दिया, उसने अपनी जिंदगी दी, अपनी सारी की सारी खूबियां दी ताकि पूरी निजात पा सको। अपना रोब भी दिया, जलाल भी दिया, अपना मरास भी दी, अपनी ये नहीं पता नहीं क्या होगा, नेकियां होंगियां तो की होगा, नहीं जी। यीशु के साथ आपको फर्जंद बना दिया, इसलिए यीशु आपको भाई कहने से नहीं शर्माता, खतने से निजात नहीं। चौथा पॉइंट, किसी दूसरे के वसीला से निजात, किसी और मजहब से भी निजात नहीं, किसी और नेक आदमी के सबब से भी निजात नहीं, किसी के वसीला से निजात नहीं। किसके वसीला से निजात है? एक ही है जिसके वसीला से निजात है, उसका नाम बाद में ये नाम बताता हूं, यीशु मसीह नाम बाद में बताता हूं जी। कौन से पॉइंट पर थे? चौथे पॉइंट पर। इमाल चौथे बाब की 12वीं आयत पढ़े, बड़ी खूबसूरत मुनादी की है रसूल ने जी। और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि किसी आसमान के जी, किसी दूसरे के वसीला से, किसी दूसरे के वसीला से, किसे वसीले, किसे दूसरे नाम दे वसीले च निजात। आगे पढ़िए जरा। क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, कोई दूसरा नाम। नहीं बख्शा गया। फरिश्ते ने भी कहा, मैं 12वें को और तीसरे को मिलाना चाह रहा हूं। ठीक है जी, कोई नाम नहीं बख्शा गया। कहां? ना आसमानों पर, आलमे रिवाज भी कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जड़ा निजात दे सके पूरी, ना जमीन पर, और जिनका तस्वर कब्र के साथ है उन कब्र में भी कोई नाम नहीं, इस आलम में भी कोई नाम नहीं, रूहों के आलम में भी कोई नाम नहीं, आलमे बाला पर भी कोई नाम नहीं। एक ही नाम है जी, उस नाम के अलावा और कोई नाम नहीं। वो कौन सा नाम है? वो पढ़िए, यशुआ। आपके घरों वाला यशुआ नहीं, जिसको आपने कपड़े पहनाए, बहुत कुछ किया, उसकी बात नहीं हो रही। ये यशुआ और है। बोलेंगे ना क्या नाम है जी? जो आसमान पर भी नहीं बख्शा गया, जमीन पर भी नहीं, एक ही नाम है और कोई नाम नहीं इसके अलावा जो निजात पूरी दे सके। वो कौन सा नाम है? बोलिए भाई लोग, पहले बोलेंगे बुलंद आवाज से, क्या नाम है जी? हाँ जी बहने, यशुआ। क्या नाम है जी? आप क्या बोल रहे हैं? आप तो इब्रानी बोल रहे हैं। वाह भाई वाह, बोलो जरा, क्या है जी? यशुआ। क्या है जी? यशुआ। जेनू इंग्लिश की कर छड़िया जी, जीसस। और यशुआ का मतलब ही पूरी नजात देने वाला। फरिश्ते ने गवाही दी है,
फरिश्ते ने खबर दी है, फरिश्ते ने खुशी की खबर सुनाई है, उसका नाम तू यस्सु रखना, जो अपने लोगों को अद्धी निजात देगा। मैंने ठीक कहा? कौन सी निजात देगा जी? पूरी पूरी निजात देगा। फरिश्तों ने कहा है, फरिश्तों को पता चल गया जो खुदा बाप ने क्या वही यस्सु ना है जेड़ा की करेगा जी, निजात देगा। फरिश्तियां दे अंदर भी वो ख्वाहिश आ गई, फरिश्तियां दे अंदर भी वो तलब आ गई, असी भी उस निजात नूं देखिए। इसलिए पतरस नूं मुकाशफा मिलिया है। वही फरिश्ते भी चाहते थे ये बड़ी निजात को पा सके, तो इसलिए फरिश्ते ने कहा उसका नाम यस्सु रखना, जो अपने लोगों को गुनाहों से निजात देगा, तो पूरी पूरी निजात देगा। जीसस है जो पूरी निजात देता है। बात लफ्ज की नहीं हो रही, बात शख्स की हो रही है। ईसा कहो, यस्सु कहो, जीसस कहो या यशवा कहो, बात उस शख्स की हो रही है जो अजली है, जो सब आलमों से पहले था, जो सब चीज़ों से पहले था, जो सब चीज़ें उसी के वसीला से बनी। तो चीज़ों से क्यों नहीं निजात मिलेगी? बुरी आदत से क्यों नहीं निजात मिलेगी? लोग कहते बुरी आदत ठीक कर लो, नहीं, ठीक नहीं करनी चाहिए। उस जिसकी आदत बुरी है, जिस इंसानियत की आदत बुरी है, जो पुरानी इंसानियत की आदत बुरी है, उसको ही तार डालो, उसको ही मसलूब कर डालो। और कोई नाम नहीं है बगैर यस्सु के जी। फरिश्तों ने कह दिया एक नाम बख्शा गया जो क्या देगा जी? निजात। ये चर्च भी डेकोरेशन हो रहा है, प्रोग्राम भी अरेंज किए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे खानों का इंतजाम हो रहा है। यस्सु का प्रोग्राम है जिसने इतनी बड़ी निजात दी है, उसकी खुशी में, उसके मुजस्सम होने की खुशी में, बदन में आ जाने की खुशी में कितने अच्छे खाने खाने चाहिए, कितनी खुशी मनानी चाहिए। जिसकी फरिश्ते तलबगार थे, जिस निजात की फरिश्ते तलबगार थे, नबी तलबगार थे, हर अहद की उम्मत तलबगार थी, तो आपको तो वो देने आया, आपके तो दरमियान में है, लोगों के साथ साथ चलता था, आपके अंदर है। लिखा है पतरस ने मुनादी की, ओ नबियों में जो रूह था वो मसीह का था। दाऊद को मुकाशफा मिला, मैं तो अपने बादशाह मसीह को तख्त पर बैठा चुका। ओ भाई आपके तो अंदर है जिससे सारी चीजें बनी। इसलिए क्रिसमस की खुशियां खूब तरीके से मनानी चाहिए। किसके साथ? दुनिया का गम मौत पैदा करता है, मसीह की खुशी इत्मीनान देती है। दुनिया का गम मौत पैदा करता है और मसीह की खुशी इत्मीनान देती है। खुशी के साथ चेहरों पर दासी ना हो, किसी के चेहरे पर दासी ना हो, चेहरे खुश हों। पता चले हो तू निजात पाई, ना खुश क्यों है? चेहरे बुझे बुझे ना, नो नो खुश है भाई। तू इना क्यों खुश हो? मैं तेन पूछा भाई इना खुश क्यों है? लो सुन लो। और नहीं है, पूरी पूरी निजात पाई है, इस मारे खुश हुआ जेड़ा कोई नहीं दे सकता। लोग चंद चीज़ों वास्ते, चंद पैसों वास्ते, चंद करदार वास्ते, चंद इज्जत वास्ते पूरी पूरी निजात खो देंगे। और भाई आपको यस्सु ने पूरी पूरी निजात दी है जो कोई नहीं दे सकता। इतनी दौलतमंद है कलीसिया, इतनी बड़ी दौलतमंद है कलीसिया जिसने पूरी पूरी क्या पाई है जी? निजात पाई है। हम आते हैं 5वें पॉइंट पर। हाँ जी, पूरी निजात कैसे मिलती है? क्या बात है पूरी निजात। अब लोगों ने निजात की बाबत पॉइंट बना लिए, पूरा पूरा चर्च बना हुआ है, पूरी पूरी कलीसिया बनी है। कहते हैं जी नाम लो तो निजात है, ठीक है जी। कोई कहते बपतिस्मा लो तो निजात है। अच्छा, कोई कहते कफारे नूं मन्नी जाओ तो पूरी निजात है। नहीं जी, पूरी निजात पूरे तरीके को जो यस्सु ने अरशादे फरमाया, जो अरशादे आजम दिया, उसको मानने से ही होगा, उसे कबूल करने से ही होगी पूरी निजात। बगैर कबूल करने निजात नहीं। निजात कैसे पाएंगे? पहला असूल, निजात कैसे पाएंगे? बगैर तौबा के निजात नहीं मिलेगी जी। उसे इकरार करना पड़ेगा,
मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपने गुनाहों का इकरार नहीं करना, मैं उसकी बात कर रहा हूं जिन्होंने निजात नहीं पाई। आपने निजात पाई है या नहीं? पूरी या आधी? तो आपकी बात नहीं हो रही है, दूसरों की बात हो रही है, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है। ठीक है जी। पहली बात तौबा। तौबा अपने गुनाहों से करनी है। जैसे दाऊद ने कहा, जम्मिया विच गुनाह ने मेरी माई ने। जैसे गुनाह की पैदाइश थी, वो माने मैं पहले गुनाह की पैदाइश था, मेरा गुनाह बाग्यतन से चल रहा है, मेरा निकम्मा चाल चलन बाप दादा से चलता आ रहा है। उस गुनाहों का इकरार करे और तौबा करे। तौबा का मतलब यूटर्न लेना, गुनाहों को छोड़ देना। तो फिर क्या करे? फिर तौबा करने के बाद खुशखबरी को क्या करे जी? कबूल करे। किसको कबूल करे जी? और फिर यस्सु पर ईमान लाए। तो जब ईमान लाए तो आगे मरकज की अंजील आपको याद है, काफी बच्चों को यह आयत याद है, बड़ी खूबसूरत बात है जी। मरकज 16वां बाप है जी, बड़ी खूबसूरत आयत है जी। मैं चाहता हूं पढ़ दे जल्दी जल्दी। मरकज 16। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। जो ईमान लाए, पहला पूरी निजात पाने का तरीका क्या है? बपतिस्मा ले, तो पूरी निजात पाएगा। अगर कहे जी नहीं मैंने बपतिस्मा नहीं लेना, मैं कल ही प्रस्तशी करनी, मैं कल ही इबादत ही करनी है, मैं कल यहाँ नेकियां ही करनी है, मैं नेकियां करनी अच्छी बात है, करनी चाहिए। जो नेकी नहीं करता वो गुनाह करता। बेस नेकी नहीं, बेस अच्छे काम नहीं, बेस यीशु मसीह है। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया जी? पूरी निजात के पॉइंट की बता रहा हूं, पूरी निजात की। तौबा, बपतिस्मा ले, तो वो क्या पाएगा जी? निजात पाएगा। अगर बंदा कहे जी मैं बपतिस्मा नहीं लेता तो निजात पालू, नहीं पाएगा जी। वो निजात नहीं, उसने यस्सु के पूरे हुक्म को माना ही नहीं, उसने यस्सु पूरे को माना ही नहीं, उसने पूरे यस्सु को कबूल किया ही नहीं। फिर आगे है जी, बपतिस्मा के जरिए तो हो गया है ना जी। किसके जरिए जी? और पॉइंट नंबर कितना है जी? 7। पॉइंट नंबर क्या है जी? 7। बड़ी खूबसूरत बात है जी। क्रंथियों के खत में निकालिए, क्रंथियों पहला बाब, बड़ी खूबसूरत बात है जी, बड़ी खूबसूरत आयत है। रख लें जी बगैर। अगर कोई बंदा कहे जी कफारे अकेले से निजात है, बपतिस्मा नहीं लेना, तो गलत हो जाएगा, कड़ियां नहीं मिलेंगी। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं नाम लेना जरूरी नहीं, आप समझ जाए। जो कहते हैं जी बपतिस्मा लेना जरूरी नहीं, छोटे बच्चों को दे देते हैं, बड़ों को देते ही नहीं है। उनकी नजर में बपतिस्मा जरूरी नहीं। यीशु ने खुद फरमाया, बस तुम जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो और जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा। जो यीशु निजात दे रहा है वो पूरी निजात दे रहा है, पूरी निजात दे रहा है जी। पढ़िए जी। क्योंकि सलीब का पैगाम हिलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। खुदा की क्या है जी? कुदरत है। सलीब, सलीब पर ही पुरानी इंसानियत उतारी जाती है जी, सलीब ही है। तो सलीब का पैगाम क्या है? हम निजात पाने वालों के लिए बड़ी कुदरत। जो निजात पाना चाहता है वो सलीब का पैगाम सुने, वो सलीब के पैगाम पर ईमान लाए। सलीब पर ईमान क्या लाए? मेरे गुनाह मसलूब हो गए, मेरी पुरानी इंसानियत इस पर उतारी गई और मुझे कीलों से कोड़ों से मारा गया। मसीह यस्सु में होकर, मसीह यस्सु के साथ होकर, तो फिर एक कुदरत बनेगी। पुराने अहदनामा में, दूसरे अहदों में सलीब का निशान लानत थी। आपके अहद में सलीब कुदरत है। सलीब क्या है जी? कुदरत है। कहते हैं जी निशान है। ओ भाई, आपकी बनावट में सलीब है। मैं आपको दिखा देता हूं, जरा देखिए। ये भी सलीब देखिए और ये भी सलीब देखिए, नजर आ रही है जी? आपकी तो बनावट में सलीब है या नहीं जी?
आप किस किस का ईमान नजर आ रही है सलीब या नहीं? नजर आ रही है जी? ये है सलीब। तो आप रोज कहें मैं मर गया, मैं मसलूब हो गया। जहां परेशानी आए वहां क्या कहें? मैं। और भाई सुनिए, यहूदियों की रवायत है, मानते हैं लोग, कहते हैं जब कोई यहूदी, यूनानी यहूदी लोग परेशान होते थे, बनी इस्राइल परेशान होती थी, तो वो लाल रंग को पकड़ लेती थी। क्यों? मैंने पिछली दफा भी सुनाया था ना, लाल रंग, लाल रंग बताता है मौत यहां नहीं आएगी। तो सलीब कुदरत बताती है इसके पास जिंदगी है, अब इसे मौत भी कुछ नहीं कह सकती। अब आलम रवा के दरवाजे भी इस पर गालिब ना आएंगे। 8वें पॉइंट पर आ जाए। तौबा के जरिए हो गया है जी। निजात का नाल है जी। और बड़ा प्यारा पॉइंट है, ये तो मुकदा ही नहीं, ये तो जिन्ना भी कर लो, काफ़ी मैसां च साडा मफहूम फजल ही हुंदा है। क्योंकि निजात किसके साथ है जी? फजल के साथ है। निजात किसके साथ है जी? फजल के साथ है। कितना पॉइंट है जी? 9वां जी। निकालिए जी अब ईमाल की किताब 15वां बाब और 11वीं आयत। क्या बात है जी, बड़ी खूबसूरत आयत है जी। निजात फजल से, फजल ने मौत को खुशकश दी, फजल ने फरजंद बना दिया, फजल ने रास्तबाज बना दिया, फजल ने खुदा के साथ मिला दिया, फजल ने, क्योंकि फजल कामल है। क्योंकि पुराने अहद में मौत देने वाला अहद कौन था? खुदा, वो कामल था। लेने वाले में मौत थी। तो यहां लेने वाला भी खुदा और देने वाला भी खुदा। खुदा का बेटा खुदा, खुदा का बेटा खुदा, लेने वाला भी कामल और देने वाला भी कामल। और ये अहद बेहतर, बेहतर खिदमत जी। पढ़िए जी। हालांकि हमको यकीन है कि जिस तरह वो खुदावंद यीशु के फजल से ही निजात पाएंगे, उसी तरह हम भी पाएंगे जी। खुदावंद यीशु के फजल से क्या पाएंगे जी? फजल पर फजल। वे पूरी नजात फजल पर फजल हुआ है। नजात फजल के वसीला से। अगर जैसे प्रमोट करते हैं कुछ शरीयत को, वो नजात नहीं पाएंगे जी। बीमारी से पा सकते हैं, कलाम नाजल होता है तो शिफा मिलती है, पुरानी इंसानियत से नहीं। पुरानी इंसानियत तो फजल ही उतारता है, तो फजल में ही सलीब पर उतरती है जी पुरानी इंसानियत। 10 नंबर पर आ जाएंगे जी। जी बड़ा नई पैदाइश के जरिए। नई कैसे जी? पैदाइश के जरिए। अब नई पैदाइश फर्क है, बपतिस्मा फर्क है बेशक। नजात तौबा से, नजात बपतिस्मे से, और नजात कफारे से, और नजात नई पैदाइश से। जब नई पैदाइश होगी तो इंसान कौन सा होगा? नया। मैं चाहता हूं पढ़ लो। और ये नई पैदाइश गोश्त के साथ नहीं हुई, ये इंसान के इरादे से नहीं हुई। जहां आया इंसान का इरादा, वहां आ गया कट। क्या आया है जी? कट। कट कैसे है? इंसान के इरादे पर क्या आ गया जी? ये नई पैदाइश की बात कर रहा हूं। नई पैदाइश इंसान के इरादे से नहीं है, वो क्या है जी? कट। इंसान की ख्वाहिश से कट, और इंसान की ख्वाहिश से कट। ये यूहन्ना की इंजील की याद सुना रहा हूं मैं आपको। इंसान के इरादे से नहीं, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश खून से भी नहीं, बल्कि ना इंसान के। तीतस का खत निकालिए जी, 3 बाब और 5वीं आयत है जी। तो उसने हमको निजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं। रास्तबाजी के, शरीयत की रास्तबाजी से नहीं, हमोराबी की रास्तबाजी से नहीं, हमारे अपने कामों से नहीं, हमारी रास्तबाजी से नहीं। निजात हमारे कामों से नहीं, बल्कि किससे जी? जो हमने खुद किए, ताकि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुज़र और कुदरत के हमें नया बनाने के वसीला से। वाह,
बड़ी निजात, पूरी निजात पाने में बाप भी शामिल है, बेटा भी शामिल है। तो जो हवाला पड़ा रुल कुद्दस भी, खुदाए सल्लूस ने पूरी निजात दी है। मुझे शक पड़ गया जो खुदाए सल्लूस को नहीं मानते उनकी पूरी निजात भी नहीं, कैल्विन की भी पूरी निजात नहीं है। जो खुदाए सल्लूस को नहीं मानता, मुझे सवाल दीजिए, ये मुझे पूछना कैल्विन कौन था? ये एक स्कॉलर था, ये निजात के बारे पर ये भी लिख रहा है, उसकी भी निजात पूरी नहीं, अधूरी है। तो भाई हमारी निजात पूरी है फजल के साथ और नए इंसानियत के साथ। लिखा नई पैदाइश कैसे हुई? तुम फानी तुखम से बल्कि गैर फानी तुखम से। हमारी पैदाइश गैर फानी तुखम से हुई है, जिसको हम रूह से पैदा होना कहते हैं। गैर फानी तुखम से, खुदा के कलाम से। तो गुस्ल कौन सा? खुदा का कलाम। तो जब नई पैदाइश कलाम को कबूल किया जाए, नूर को कबूल किया जाए, जलाल को कबूल, जलाल दिया ना जाए, जलाल को कबूल किया जाए। भाई मेरे पास जलाल है, मुझे जलाल दिया गया है। नई पैदाइश वाले के पास जलाल है, पुरानी पैदाइश वाला जलाल मांग रहा है, मुझे जलाल दिखा दे, मुझे जलाल दिखा, मैं तेरा जलाल देखना चाहता हूं। मूसा की बात कर रहा हूं। तो नए पैदाइश वाले को क्या कहा है? ऐ बाप, जो जलाल तूने मुझे दिया, जो तेरे साथ पेशतर से रखता था, वही जलाल तूने मुझे दिया और वो जलाल मैंने इन्हें दिया। प्रेम भाई याद है ना जलाल देख के? पूरे महल्ले दियां बदरूआं इकट्ठियां हो गई, थरथराउंदियां सी, कंबदियां सी। परसों का वाकया है, थरथरा रही सी क्योंकि उन्होंने जलाल नजर आ रहा सी। उन्होंने की नजर आ रहा सी? क्योंकि जलाल जलाली है। क्योंकि नई पैदाइश वाले के पास क्या है? जलाल। शुक्रगुजारी करे, हमारे पास क्या है जी? जलाल। उस जात से पैदा हुए हैं। नए सिरे से पैदा से मुराद है उस लाही जात में शरीक हो जाना, उस जात का हिस्सा हो जाना, उसकी मरास में शामिल हो जाना और उस जात में रहना। आपकी जात फर्क है, बट्टी नहीं है जी। आपकी ज़ात सोतरे नहीं है, कोई और ज़ात नहीं है, गिल नहीं है जी। आपकी ज़ात खुदा की ज़ात है। आपकी ज़ात चेंज हो गई है जी नई पैदाइश के साथ। तो जब नई पैदाइश हुई तो नई पैदाइश वाले के पास पूरी पूरी निजात है। पॉइंट नंबर 11 पर आ जाए जी। फिर कहते हैं जी अयूपी वाले, भाई ना ही ले जाओ, ना बपतिस्मा लाओ, ना कफारे नूं मनो, गुनाहगार भी रहो ते बपतिस्मा भी ना लवो, ते गुनाहगार ही रहो, ते ना जप्पी जाओ तो की पा निजात में हो। और भाई नाम को कबूल किया जाता है। मेरा नाम लेना, अक्सर भाई लिहाज करना, जा जा रहा फलाने को चल जाओ, मेरा नाम लो तैनूं चीज़ मिल जाएगी। भाई जुल्फकार भी कह देगा अपने कारीगरों, जाओ यार मेरा नाम लो तैनूं मिल जाएगी। नाम से मुराद क्या होता है? उस शख्सियत की मौजूदगी। और भाई जिसकी इबादत करनी है या जिसका नाम लेना है, उस शख्स को कबूल किया हो। मेरे नाम से उसे सलाम कहना, मेरे नाम से उसे, मेरा नाम ही वहां काफी है। एक मशहूरी भी चलती थी, मेरा नाम ही काफी है। मैं कहता ये तो यस्सु की बात है, यस्सु का नाम काफी है। बदरूद अगे ना लै लो, कमना शुरू कर देगी। बीमारी दे अगे ना लेना शुरू कर दो, कमना शुरू कर देगी। मौत दे अगे ना लेना शुरू कर दोगे। और भाई अगर उस नाम को कबूल किया तो फिर इबादत करो तो फिर निजात मिलेगी जी। पढ़ दे जी कि अगर तू अपनी ज़बान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे। वाह, क्या इकरार करे? खुदावंद का इकरार करे। भाई वो खुदा भी है और खुदावंद भी है। खुदा कैसे है, खुदावंद कैसे है? जब उसको जात में देखते हैं, कलमा की सूरत में देखते हैं तो वो खुदा है। तो जब बशरियत में देखते हैं तो वो बशर है। वो क्या है जी?
यहां खुदावंद का मतलब मैं ये लेता हूं भाई देखा गया, जो खुदा अनदेखा था यीशु ने दिखा दिया। पहले यकीन करे, जब वो मुजस्सम नहीं हुआ तो खुदा है, अलोहियत के एतबार से वो खुदा है, जात के एतबार से वो खुदा है, और बशरियत के एतबार से वो बशर है। फिर कैसे मसीह हुआ? खुदा और बशर जब मिले, खुदा और इंसान जब मिले तो मसीह हुआ। कितनी बड़ी निजात है जी। किसी ने ऐसा काम किया जी? यहां कीदा आ गया है जी साइट में। जो कोई ये नाम ले, ये इबादत करे, वह यीशु मसीह खुदा भी है और इंसान। आप भी बोले यीशु मसीह खुदा भी है, यीशु मसीह खुदा भी है। याद रहेगा जी ये अकीदा, ये हमारा ईमान है और यह अकीदा है। वो खुदा भी है और इंसान भी है। अगर जो कोई इस पर ईमान ही ना लाए तो वो पूरी निजात नहीं पा सकता। पूरी निजात पाने के लिए मुंह से क्या किया जाए? इकरार। आपने सुना, आपके दिल में आ गया, तो खुदा क्या चाहता है? मुंह पर आए। क्या आए जी? मुंह पर आए जी। अगला पॉइंट पर आ जाए। बेटा निजात देता है। आपने, मैंने वो पहले ही पढ़ दिया, ठीक है। एक बेटा बख्शा गया, वो जो तुम्हें गुनाहों की, मैं चाहता हूँ आज पढ़ ही दे जी जल्द। लूका में मत्ती 21 आयत। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाह से निजात देगा। जी, यीशु मसीह नाम ही है जो निजात देगा। यीशु मसीह निजात देता है, यीशु मसीह रिहाई देता है। यीशु मसीह तो बेटा, क्या बात है। बेटा क्या है? बेटा खुदा है। खुदा का बेटा आ गया। अब लोग बेटे को मानते नहीं हैं जी, आपके इर्द गिर्द वाले भी नहीं मानते। बेटे को माना जाए, कहते नबी मान लो, हबीब मान लो, प्यारा मान लो, अच्छा नबी मान लो, मौजे करने वाला मान लो, बेटा नहीं। यहूदियों ने भी नहीं माना। भाई जो मानेगा बेटा, बेटा खुदा का बेटा, बेटा निजात देता है, बेटा निजात देने आया है, बेटा रहाई देने आया है, बेटा शफा देने आया है। बेटे ने निजात का काम किया। और कौन सी निजात दी? पूरी। ये बेटा जो ना, बेटा बेटा होता ही खुदा। लिखा भी है यूहन्ना के खाते में, खुदा का बेटा हकीकी खुदा है। क्या है जी? खुदा का बेटा, खुदा का बेटा हकीकी क्या है? खुदा। खुदा का बेटा आ गया जिसने हमें समझ बख्शी ताकि इन बातों को समझ सके। वो हकीकी खुदा है। इसलिए जिनको समझ आ गई, 10 बंदे आए, उन्होंने समझ ही नहीं आई, एक नू आई, वही ये थे खुदा भी है, इंसान भी है, ते खुदा भी है। उन्हें उन्होंने सजदा किया। यीशु ने कहा बाकी उन्हें शफा नहीं मिली, बाकी उन्हें शफात मिली सी, समझ नहीं सी आई। एक इंसान भी है ते खुदा भी है। फैसला करो, सानू समझ आई है या नहीं? वो खुदा है या इंसान? वो खुदा भी है। और जब बशरियत में था तो वो क्या था? तो अलोहियत भी थी उसके साथ। कभी कभी कह देता था मैं हूं, अलोहियत के अगे कोई ठहर नहीं सकता। पूरी दी पूरी भीड़ ही गिर जाती सी, ते किते मार खाई जान दिया बशर बने। तू अपने आप को खुदा दा बेटा कहता तू देखा। गतसमनी में ऐसे ही उसने कहा मैं हूं के आगे कोई खड़ा नहीं हो सका। सब के सब गिर गए। इन्होंने स्लेनिंग बना ली, बंदे दे हथ लाए तो खड़ा पत्थर। और भाई जो गिरे हैं ना गतसमनी में, वो तो दुश्मन थे यीशु के। अब जो आप गिर रहे हैं, आप जिनको गिरा रहे हैं, वो तो आपके दोस्त हैं। आप दोस्तों को गिरा रहे हैं। वो दुश्मन थे। जब यीशु ने कहा मैं हूं, ते सारे दे सारे मैं हूं, ते पुराने अहदनामा च मालूम हुंदा खुदा यूज करदा सी। वो खुदा भी सी जात दे एतबार तो, जलाल दे एतबार तो, कलमे दे एतबार तो। इसलिए लिखा है अजल में कलमा। असल में क्या था? कलमा। तो यीशु क्या चाहता है? आगे क्या लिखा है? यीशु, हाय हाय बड़ी प्यारी है। तो यीशु क्या चाहता है? कितना पॉइंट है जी? 14वां। यीशु 13वां, हाँ जी 13वां। यीशु
क्या चाहता है। यीशु, ऐत पढ़ने से पहले बता देता हूं, यीशु चाहता है आप पूरी पूरी निजात पाएं। अपनी आंखें, यीशु क्या चाहता है? आपकी आंखें महफूज रहे। सुन ले सब, आंखें वाले सुन ले, जिन जिन के पास आंखें सुन ले, आपकी आंखें महफूज रहे, आपके कान महफूज रहे, आपकी जुबान, आपकी उंगलियां, आपकी टांगे, आपका मैदा, आपकी एक एक चीज कब तक रहे? जब तक यीशु मसीह आना जाए। लिखा मेरे आने तक तेरी एक एक चीज महफूज रहे। कई नशा कर करके सैकल का सत्यानाश करते जा रहे, पूरी निजात मिली है, ये महफूज रहन यीशु के आने तक। इसको आंखों की कमी बन रही, इसको विटामिन दो, कानों की परेशानी बन रही, इसको विटामिन दो। लिखा कुव्वत हो तो 80 वर्ष, कुव्वत हो तो 100 साल, कुव्वत को कायम कर लो, ये चीजें महफूज हो जाएंगी। तो यीशु चाहता है आप पूरी पूरी निजात पाएं। पढ़ दें आज। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। जी, पूरी पूरी सब इंसान, फर्द, ये नहीं एक ने पाली नहीं, ये नहीं साड़ी गल मानता भाई, ये भी निजात पाए। यीशु चाहता है आपके घरों में जितने लोग हैं वो क्या पाए जी? सब के सब निजात पाए और सच्चाई से वाकिफ हों। बगैर यीशु के सच्चाई नहीं मिल सकती। तो इसलिए हमने पूरी पूरी निजात पाई है। हमने ईमान लाना है खुशखबरी पर, हमने ईमान लाना है कफारे पर, हमने ईमान लाना है यीशु मसीह पर, हमने ईमान लाना है नए अहदनामा पर, और हमने मुनादी भी नए अहदनामा की। और अपनी दुआ में एक लफ्ज ऐड कर ले, ऐ बाप तेरा शुक्र करता हूं। बोलिए, तेरे बेटे के वसीला से मुझे पूरी पूरी निजात मिल गई। मैं ईमान ले आया, मैं इस बात को कबूल कर लेता हूं, मुझे पूरी पूरी निजात मिल गई। आमीन।